मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आज लगभग 7% तक टूट गए और इसकी वजह है सेबी का नया फी स्ट्रक्चर प्रपोजल। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या बदलने जा रहा है जिससे पूरा कैपिटल मार्केट सेक्टर हिल गया है। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए ब्रोकरेज और फी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव सुझाया गया है। कैश मार्केट ब्रोकरेज अब 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर सिर्फ 2 बीपीएस करने का प्रस्ताव है। वहीं डेरिवेटिव्स ब्रोकरेज 5 बीपीएस से घटाकर सिर्फ 1 बीपी किया जा सकता है। मतलब सीधा नुकसान उन सभी कंपनियों को जिनकी कमाई इन फीस और ब्रोकरेज पर निर्भर है, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी एएमसी और नुवामा वेल्थ। मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सब इसमें शामिल है। लेकिन अगर सेबी के ये नियम लागू हो जाते हैं तो फी बेस्ड इनकम पर सीधा दबाव पड़ेगा। मतलब रेवेन्यू घटेगा और मार्जिन्स भी कंप्रेस होंगे। मार्केट को ये खतरा साफ दिखा और इसलिए स्टॉक में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली। अब जरा मोतीलाल ओसवाल के हाल के नतीजों पर नजर डालते हैं। Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 2,737 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 1,162 करोड़ तक पहुंचा, यानी 32% की ग्रोथ। लेकिन Q4 FY25 में कंपनी को करीब 64 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को झटका दिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दरअसल ये अभी सिर्फ प्रपोजल है, फाइनल डिसीजन आने में वक्त है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये 4 चीजें जरूर देखनी चाहिए। सेबी के फाइनल गाइडलाइंस क्या आते हैं, मोतीलाल ओसवाल अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे एडजस्ट करता है, रेवेन्यू मिक्स में डाइवर्सिफिकेशन कितना है, और पीयर्स जैसे एचडीएफसी एएमसी या नुवामा की कंपैरिजन में कंपनी कहां खड़ी है। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल के शेयर की ये गिरावट सिर्फ पैनिक नहीं है, बल्कि ये मार्केट का एक रिएक्शन है रेगुलेटरी रिस्क पर। अगर सेबी के नियम सॉफ्ट हुए तो स्टॉक रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर फी कैप्स लागू हो गए तो प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बन सकता है। इसलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं तो अगले कुछ हफ्तों में आने वाले सेबी के अपडेट्स को ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है सेबी का ये स्टेप इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है या इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक।